सोशल कॉन्शियसनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सोशल अवेयरनेस अगर समाज में निर्माण करना है तो ऐसे कार्यक्रमों का बहुत उपयोग है। मैं थोड़ा सा केवल इसको जोड़ना चाहूँगा कि सोशल इम्पैक्ट, इसके बीच में सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऐसा जोड़ना चाहिए, क्योंकि हर सोशल वर्क कोई इकोनॉमिकली वायबल है ऐसा नहीं होता, पर बहुत से प्रोजेक्ट ऐसे होते जो निश्चित रूप से लोगों को रोजगार भी देते हैं और इकोनॉमी को भी बदल देते हैं। देयर आर टू इम्पॉर्टेंट फिलोसॉफीज। वन इज इनोवेशंस, एंटरप्रेन्योरशिप, साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, स्किल एंड सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस। We name it as knowledge, and conversion of knowledge into wealth is the future. And the second important philosophy is no material is waste and no person is waste. It is depending upon the appropriate technology, appropriate vision of the leadership that you can convert waste into wealth. जहाँ तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उसमें इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट के लिए तो हमको काम करना ही है, पर वो करते करते अगर गरीब लोगों को रोजगार भी मिलता है तो उसका सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट बहुत बड़ा होता है। कुछ बातें मैं आपको शेयर करूंगा कि हमारे देश में थर्मल पावर प्लांट है और उसमें कोल हम यूज़ करते हैं, और जो कोल यूज़ करते हैं उसके कारण प्रदूषण होता है। पर अभी एनटीपीसी ने, महाराष्ट्र, बहुत से सरकारों ने, क्योंकि मैं इसमें 7-8 साल से पीछे लगा हूँ, कि ये जो बायोमास होता है उसके पैलेट बनते हैं और 7 रुपये किलो के भाव से वो पावर जनरेशन के लिए वाइट कोल के रूप में यूज़ कर रहे हैं। पर हमारे देश में टोटल 17% लैंड वेस्ट लैंड है। हमारे नेशनल हाईवे पूरे रोड के बाजू में जगह खाली है। तो अभी हमने 5 करोड़ प्लांट लगाए हैं और करीब 1.5 लाख प्लांट ट्रांसप्लांट किए हैं। तब एक ध्यान में आया कि एक जो काम है ये तो इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट के लिए आवश्यक है, पर जैसे बाम्बू है, बाम्बू के अलग अलग स्पेसीज हैं, और जहाँ हमारी माइंस है वो सेक्टर खाली पड़े हुए हैं, उसके ऊपर सोशल ऑर्गेनाइजेशन अगर प्लांटेशन करती है तो कार्बन क्रेडिट तो मिलेगा ही, कार्बन डाइऑक्साइड एब्सॉर्ब होगा ही, पर बाम्बू से अगर 8 mm के अगर टुकड़े निकलते हैं और वो कोल का वाइट कोल करके अल्टरनेटिव करके यूज़ करते हैं तो करोड़ों लोगों को रोजगार निर्माण हो सकता है। अब बाम्बू एक ही विषय है कि जिसमें से बाम्बू से कपड़े तैयार हो रहे हैं, अच्छी जर्सीज बन रही है, आचार बन रहा है, फर्नीचर बन रहा है, और वेस्ट लैंड पर बाम्बू लगाने से पर्यावरण के लिए भी राहत मिल रही है। जैसे कचरे का है, अभी हम लोगों ने बीच में दिल्ली में 4 बड़े बड़े माउंटेन्स है कचरे के, एक गाज़ीपुर करके भी एक टेकड़ी है। तो अहमदाबाद, डोलेरो और दिल्ली में, दिल्ली मुंबई हाईवे पर और अनेक जगह पर हमने 80 लाख टन कचरा सेग्रीगेट करके वो रोड में डाल दिया, तो पर्यावरण का प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब उस कचरे को जब सेग्रीगेट करते हैं तो उसमें से प्लास्टिक निकलता है, ग्लास निकलता है, मेटल निकलती है, वो रिसाइकल होता है, और सर्कुलेशन इकोनॉमी बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी जो प्लास्टिक है उससे क्रूड पेट्रोल भी तैयार होता है। तो मेरा जो सुझाव है कि सोशल इम्पैक्ट के साथ साथ जो गरीब है, शोषित है, पीड़ित है, उनको समाज का भी भला हो और उनको भी रोजगार मिले, ऐसे अगर इनिशिएटिव CSR के माध्यम से होते तो उसका बहुत फ़ायदा होगा। और मैं अनुभव के साथ ये कह सकता हूँ कि मैं 9 साल से मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे शहर का टॉयलेट का पानी बेचता हूँ, और हमको अभी 300 करोड़ रुपए साल के मिलते हैं। तो टॉयलेट का पानी बेचकर अगर पैसे मिल सकते हैं तो कोई भी चीज़ बेच के मिल सकती है। और इसका उदाहरण आप, हमारे सबका श्रद्धा का स्थान है मथुरा। तो मथुरा बहुत गंदा शहर हुआ है क्योंकि उसमें स्वच्छता के बहुत समस्या थी। तो मैं वाटर रिसोर्स मंत्री था तो मैंने एक प्रोजेक्ट किया हाइब्रिड एन्युटी में कि 80 mld जो स्लश थी, गंदा पानी था मथुरा में जो यमुना में जा रहा था, उसको शुद्ध करके
वो इंडियन ऑयल के रिफाइनरी को मथुरा में मैंने उनको बुलाया, बोला आपको कितना पानी लगता है, तो वो उन्होंने कहा कि हम लोग यूपी सरकार से लेते और 25 करोड़ देते हैं। तो मैंने कहा 20 करोड़ दीजिए, और अब वो पानी रिसाइकलिंग करके रिफाइनरी को मिल रहा है, वो 20 करोड़ दे रहे हैं। और हाइब्रिड एन्युटी मोड में 40% केवल सरकार ने दिया, 60% त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी उन्होंने इन्वेस्ट किया, टेंडर जीता और मथुरा का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब वो जो पानी निकलता है उसमें से जो पार्टिकल निकलते हैं उसमें ऑर्गेनिक कल्चर ऐड करके बायो फर्टिलाइज़र तैयार होता है। हम सब जगह ये कर रहे हैं। तो म्यूनिसिपल वेस्ट और सॉलिड वेस्ट एंड लिक्विड वेस्ट की इकोनॉमी 5 लाख करोड़ की बन सकती है। प्लास्टिक निकल के क्रूड पेट्रोल बन सकता है, वेस्ट लैंड पर बाम्बू लग सकता है। तो मुझे एक लगता है कि एक कुछ बातें जो हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन में, बाद में वाटर कंजर्वेशन में बहुत सा काम हो रहा है, पर ये काम जब हम कर रहे हैं इसके साथ इसको इकोनॉमिक वायबिलिटी, वेस्ट में वैल्यू क्रिएट करने का काम अगर हुआ तो नेचुरल कोर्स में एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल बढ़ेगा। मुझे याद है मैं महाराष्ट्र में जब मंत्री था तो ये फ्लैश बहुत बड़े प्रमाण एक हजार्डस मटेरियल थी। तो मैं यहाँ से दिल्ली गया था, शीला कौल जी उस समय मंत्री थी, और मैंने उनको कहा कि ये फ्लैश को इसका ये सीमेंट में जाएगा, ये जाएगा, तब कुछ नहीं उसका आगे नहीं हुआ था। हम कोशिश करते रहे। अब 30% फ्लैश सीमेंट में जा रही है, फ्लैश की ब्रिक्स बन रही है। अब NHAI में हमको रोड कंस्ट्रक्शन में फ्लैश मिलती थी। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर निकाला कि फ्लैश अगर पावर प्लांट को है तो वो जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट खुद सहन करे और साइट तक पहुंचा दे। पर स्थिति ऐसी बदल गई कि अब फ्लैश के लिए झगड़े हो रहे हैं, फ्लैश अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतने बड़े प्रमाण पर उसका यूज़ हुआ और इन्वायरमेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। अब हमारे लिए फ्लैश मिल नहीं रही, तो हमने कचरे को निकाला है अभी कि एग्रीगेट करके कचरे को यूज़ करेंगे। तो कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट में, इथिक्स, इकोनॉमी और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट में जो हमारा डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स है उसमें हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन सेक्टर में तो हम काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ देश में जो हमारी GDP ग्रोथ है उसमें 52 to 54% कॉन्ट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, 20 to 24% ये हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का है और 12% केवल एग्रीकल्चर का है। मैं थोड़ा सा आप सबको अनुरोध करूंगा कि 65% पॉपुलेशन हमारी कृषि क्षेत्र पर डिपेंड करती है, जहां जल, जमीन, जंगल और जानवर आधारित बेस्ट टेक्नोलॉजी जो होगी उसका उपयोग करके हम एक सोशल इम्पैक्ट भी खड़ा कर सकते हैं और एक छोटी सी बात का परिणाम होता है। जैसे 22 लाख करोड़ का हमारा इंपोर्ट फॉसिल फ्यूल का है। मैं ट्रांसपोर्ट मंत्री हूँ। 40% ऑफ द एयर पोल्यूशन इज बिकॉज ऑफ माई मिनिस्ट्री। अब मैं पीछे पड़ा हूँ पेट्रोल डीजल को बंद करने के लिए। अभी इथेनॉल शुरू हुआ। एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ कि मैं जब इथेनॉल, हमने एक शुगर केन जूस, अभी फ्लेक्स इंजन आ गया, मैं फ्लेक्स इंजन की इनोवा गाड़ी में घूमता हूँ। अभी स्कूटर्स आ गई, CNG उससे बना, ग्रीन फ्यूल में, अल्टरनेटिव और बायो फ्यूल में। फिर बात आई कि जो ब्रोकन राइस और कॉर्न से बनाएंगे, जो रूरल एग्रीकल्चर का जीवन बदल सकता था। बहुत विरोध हुआ, फूड वर्सेस फ्यूल, पर बाद में आग्रह करके हम सक्सेस हो गए और वो परमिशन मिली। आप इमेजिन नहीं कर सकते, उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे देश में अभी जब हमने ये शुरू किया तब कॉर्न की कीमत 1200 रुपये क्विंटल थी, और जैसे कॉर्न से इथेनॉल शुरू हुआ वो 2800 रुपये क्विंटल हुई, और आज पूरा बिहार, यूपी और देश के अनेक पार्ट में 4 गुना प्लांटेशन कॉर्न का बढ़ा। अब किसानों को 2400 रुपये क्विंटल भाव मिल रहा है और साल भर में वो 3 क्रॉप ले रहे हैं। तो आप देखो वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक सिनेरियो बदल गया। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में हमें ऐसे सेक्टर्स को ध्यान देना पड़ेगा जिसका सोशल इम्पैक्ट, इकोनॉमिक वायबिलिटी और एम्प्लॉयमेंट पोटेंशियल के साथ होगा। और NGO जो काम कर रहे हैं वो केवल वो कोई प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, और मैं मानता हूँ कि मैं भी ये काम करते रहता हूँ। 80% तो यही काम करता हूँ। ये रोड और ब्रिजेस, टनल का काम मेरा सेकेंडरी है। मैं एग्रीकल्चर में काम करता हूँ, ऑर्गेनिक फार्मिंग में करता हूँ और वाटर कंजर्वेशन में करता हूँ। एक आखिरी का मेरा एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। मैं
इंजीनियरिंग का तो एक्सपर्ट नहीं हूँ, पर मुझे 13 डिलिट्स मिली है और जो महाराष्ट्र के सभी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मिली वो वाटर कंजर्वेशन के लिए मिली है। एक छोटा सा काम आप जरूर लीजिए, दौड़ने वाले पानी को चलने के लिए लगाओ, चलने वाले पानी को रुकने के लिए लगाओ और रुके हुए पानी को ज़मीन को पीने के लिए लगाओ। गांव का पानी गांव में, खेत का पानी खेत में, घर का पानी घर में। ये महाराष्ट्र में मैंने 1000 अमृत सरोवर बनाए और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी अकोला में, पंजाब प्रदेश में 36 तालाब फुकट में बना दिए, नदी नालों का खुलीकरण फुकट में कर दिया। अब ये आप बोलेंगे आपने कैसे किया, तो मुझे जो रोड कंस्ट्रक्शन में NHAI में मिट्टी लगती थी, एग्रीगेट लगता था, तो मैंने सभी वाइस चांसलर को बुला और कहा कि मैं तालाब बना के देता हूँ। तो बोले पैसे, मतलब मुझे पैसे नहीं चाहिए, मैं फुकट बना देता हूँ। और मैंने अकोला में 36 तालाब बनाए, परभणी में तालाब बनाए, वो बोरगांव वेटरनरी यूनिवर्सिटी में बनाया। तो जो 350 एकड़ जमीन इरिगेशन में थी वो 3500 एकड़ हो गई। और वो तालाब बना जो यूनिवर्सिटी ने, उसमें अभी 24 लाख रुपए की मच्छी भी हुई और उनका इरिगेशन भी बढ़ा। और उसका परिणाम ये हुआ कि वहाँ से 6 किलोमीटर के परिग में एक हमारे यहाँ खानपान पट्टा बोलते हैं, अचलपुर, अमरावती और अकोला के बीच में खारा पानी है। तब वो वहाँ ये पानी जाने के कारण अब वहाँ जो है उसका इतना अच्छा इम्पैक्ट हुआ कि अब फल फूल सब्जियाँ लगने लगी, क्योंकि पानी ये हमारा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है जो चाहिए। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर में काम करते हुए एमिनो एसिड इम्पोर्टेंट था, तो एक ने मुझे बताया कि ये बालों से एमिनो एसिड बनता है। तो मैं अभी मेरा यूनिट है, मैं तिरुपति से 4 ट्रक बाल खरीदता हूँ। और आपको ताज्जुब होगा, मेरा ये मत था कि नागपुर में इतने हेयर कटिंग सैलून है और आजकल महिलाएं भी बाल काटती है तो बहुत बाल मिलेंगे, पर जब मैंने 1 महीना काम किया तो मुझे 10 किलो ही बाल मिले। तो तिरुपति से मैं आता और उससे एमिनो एसिड ये प्लांट बूस्टर है। और आपको ताज्जुब होगा कि ये केसों से जो एमिनो एसिड बना, इतना पॉपुलर बना है कि हम 4 करोड़ रुपए का साल का बेच रहे, और ऊपर से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, वेरी पॉपुलर है किसानों में का बेच रहे, और ऊपर से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है, वेरी पॉपुलर है किसानों में। तो इनोवेटिव टेक्नोलॉजी रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल एंड बैकवर्ड सेक्टर में, विशेष रूप से सोशल ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, इनकी माध्यम से अगर वो कुछ नई टेक्नोलॉजी, नई विजन, नया काम देते हैं तो इसका बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा है, जिससे सोसाइटी का भी कल्याण होगा। जैसे कचरे में काम करने से पर्यावरण की भी रक्षा होगी, वेस्ट लैंड पर पेड़ लगाने से कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारा कम होगा, पर्यावरण की भी रक्षा होगी। और बाम्बू निकाल कर उसकी कैलोरिक वैल्यू 4000 है, तो उसके से काफ़ी चीज़ें, उसका पैसा भी मिलेगा। तो ऐसी विन विन सिचुएशन में हमारी सोशल ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है, जिसका सोशल इम्पैक्ट है। और मैं ये कहूँगा कि इसका थोड़ा सा रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल सेक्टर में सोशो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होगा, तो समाज का भी भला होगा और लोगों को रोज़गार मिलेगा। दोनों के बीच में कोई सुवर्ण मध्य बन सकता है, और इसलिए अब सोशल सेक्टर का बहुत इम्पोर्टेंस है। और अभी भूटान के प्रधानमंत्री जी ने यूनो में जो बोला था, डोमेस्टिक हैप्पी ह्यूमन इंडेक्स, एजुकेशन, हेल्थ सेक्टर, हमारे विशेष रूप से रूरल एग्रीकल्चर, ट्राइबल एरिया में हम लोग जो काम कर रहे हैं, उससे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के साथ इन लोगों के जीवन में कैसे बदलाव आएगा। तो मुझे लगता है कि बहुत बड़े प्रमाण पर ये काम हो रहा है, और आप में से अनेक लोग अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को धन्यवाद दूंगा कि इन लोगों को एक की सक्सेस स्टोरी दूसरे को पता नहीं होती, क्योंकि टाइम्स ऑफ इंडिया ऐसा नहीं है, पर मीडिया की माफ़ी मांग के बताता हूँ कि इस काम की कोई न्यूज़ वैल्यू नहीं है। अगर कोई राजनेता एक दूसरे नेता के बारे में कोई टिप्पणी कर देता है तो 6 कॉलम इधर उधर छपता है, पर कोई कंस्ट्रक्टिव काम करता है तो उसको आजकल उतना न्यूज़ वैल्यू नहीं है। तो ये जो अच्छे एक्सपेरिमेंट्स है, सक्सेसफुल प्रैक्टिसेस है, जिसका सोशो इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन सोसाइटी में हुआ है, जिसके कारण गरीबी दूर हुई है, रोजगार निर्माण हुआ है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुई है, ऐसे इनिशिएटिव लेकर काम करने वाले लोगों को रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट करना और उनकी स्टोरी समाज के लिए सामने लाना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और मैं इसमें से एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते मुझे इस बात की खुशी है कि आप ये काम कर रहे हैं।
मैं राजनीति में हूँ, पॉलिटिकल पार्टी का अध्यक्ष भी रहा हूँ। मैं बहुत लोगों को मैंने कहा था, हर एमपी और एमएलए को, कि तुम एक सामाजिक प्रकल्प, शैक्षणिक प्रकल्प, सेवा प्रकल्प करो। पर कुछ लोग करते भी हैं, पर मैं एक पॉलिटिशियन करके आपको मेरा अनुभव बताता हूँ। मैं केवल सामाजिक काम करता हूँ, मुझे कोई चुनाव में प्रचार करने की ज़रूरत नहीं। मैं 3 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहा हूँ, और जो अच्छा काम होता है उसको ना पोस्टर छापना पड़ता है, ना कुछ खिलाना पड़ता है, ना पेपर में एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ती है, ना कटआउट लगा, मैं लगाता ही नहीं। ऊपर से लोगों को बोलता हूँ ज़रूरत होगी तो वोट देना, नहीं तो नहीं देना, आपकी इच्छा है। तो देते हैं लोग वोट। अगर आप अच्छा पॉजिटिव सोशल वर्क करेंगे तो पब्लिक, छोटा सा छोटा आदमी आपको दुआ देता है, आपके पीछे खड़े रहता है। जब ये पॉलिटिशियन के साथ होता है तो सामाजिक कार्यकर्ता के साथ भी लोग जुड़ के रहते हैं, उसको सपोर्ट करते हैं। और यही हमारी आज तक की सोशल हिस्ट्री रही है।